कई वक्त आपकी लाइफ का एक क्वेश्चन होगा, एक प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, जहाँ एक कंफ्यूजन होगी आपको इस बात से कि कई वक्त कोई मसीह व्यक्ति, जहाँ आप प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पवित्रता में भी चलते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में कई चमत्कारों को आप ग्रहण नहीं कर पाते, कई मिरेकल्स को आप ग्रहण नहीं कर पाते। आप सोचते प्रभु ये क्या तेरी मर्जी हुई, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो धार्मिकता में जीवन जिया, मैंने तो प्रार्थना की, मैंने तो रोजे रखे, मैंने तो पवित्रता में जिया, मैंने बीज बोया, फिर भी मेरी लाइफ में जी चमत्कार क्यों नहीं हुआ? मैंने तो पूरा विश्वास दिखाया था, इस बार मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, इस बार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, इस बार मेरा रिजल्ट बैड नहीं आएगा, इस मैंने तो पूरा विश्वास रखा परमेश्वर पर, ऐसा क्यों हो गया? इस बार मेरी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, क्यों नहीं निकली परमेश्वर? मैंने तो बेस्ट किया, कुछ भी फर्स्ट कुछ इस बार मेरी सब रिपोर्ट्स, मैंने पूरा फेथ दिखाया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। ऐसे बहुत सारे हालात, जब आप इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा करके पूरा विश्वास दिखाते हैं और फिर भी नहीं होता। हालेलुया। इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। हालेलुया। कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ में हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ पाते हैं, तो वो केवल वचन ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की मर्जी को समझ पाते हैं। हालेलुया। एक दिन डीजीएस दिनाकरण जो उनकी एक दिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते में जा रहे थे, उनका कॉलेज ओपन हुआ, वो अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में जब वो जा रहे तो एक्सीडेंट हुआ, वो छोटी बच्ची वहाँ पर घायल हुई, बाकी सब सेफ हुए, पर वो बच्ची की डेथ हो गई और वो बहुत प्रभु के दास उसमें रोने लगे अपने मन में। बहुत लोगों ने प्रार्थना की जाए जिंदा हो जाए, बहुत सारे लोग हालचाल पूछने के लिए आए, पर क्या है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हालेलुया। और वो उदासी में चले गए, प्रभु ऐसा क्यों, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? और वो उदास होकर सब सेवा को छोड़ के बैठ गए, कुछ ध्यान नहीं सेवकाई की, और बस उदास उदास उदास। एक दिन प्रभु ने बात की कि चिंता मत कर, तेरी बेटी स्वर्ग में मेरी पास है, खुश है, आनंदित है, और तू अगर सेवा करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुखी जिनके लिए तूने समर्पित होना है, जिनको तुम बचाना है, तो ऐसे उदास होकर नहीं बैठ सकता। तो जब परमेश्वर ने बात की उस विषय में, तो उसके बाद उन्हें चैन मिला और उन्हें फिर से सेवा में उठना शुरू किया। हालेलुया। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जिसमें हम सोचते हैं ये तो प्रभु के दास की वाइफ बेटी थी, जहाँ उनके बेटे की बेटी थी, जहाँ ये तो परमेश्वर तेरा सेवक था, ये प्लेन कैसे क्रैश हो गया, ये उनकी डेथ कैसे हुई? कुछ चीज़ें परमेश्वर के हाथ में, लेकिन कुछ चीज़ें परमेश्वर के हाथ में। हम मृत्यु को नहीं समझ सकते, जन्म मौत को नहीं समझ सकते। आज लोग बोलते हैं ये तो प्रभु रू मंदी सी, यदि डेथ हो गई। क्या यीशु को जो मानते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती? उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? कहाँ बाइबल में लिखा है कि जो मुझे मानता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कहता तो प्रॉब्लम में से होके जाएगा, पर प्रॉब्लम तुझे गिरा ना पाएगी। वो प्रॉब्लम अगर तेरी लाइफ में वो रहेगी भी परीक्षा के रूप में, तो वो एक महिमा को लेकर आएगी, वो एक ब्लेसिंग को लेकर आएगी, वो एक चमत्कार को लेकर आएगी। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम इन विषयों में बात करेंगे कि जब हम प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारा फेथ भी दिखाते हैं, फिर भी कई लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के हाथों में कुछ चीजें, देखो यीशु मसीह भी जब उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, यीशु मसीह को पूरा पता मेरे साथ क्या बीतने वाला है। उसने भी पूरा 100% शरीर में भी थे, उसने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, जो मेरे साथ होने वाला है, मेरे जो मैं दुख उठाने वाला हूं, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वो ऐसा हालात था जब परमेश्वर की इच्छा ही थी कि वो दुख उठाए। हालेलुया। कई चीजें बीतनी, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। क्या यीशु मसीह पतरस को इनकार करने से रोक नहीं सकता था? क्या यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को सुसाइड करने से रोक नहीं सकता था? क्या यूहन्ना का सिर कटने से रोक नहीं सकता था? स्टिफनुस को पत्थर मार मार के मार दिया गया, क्या उसे परमेश्वर बचा नहीं सकता था? हे कहता है हे पिता, उसे प्रभु के नाम के कारण, प्रचार करने के कारण पथराव करके मार दिया, क्या परमेश्वर से बचा नहीं सकता था? उसने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जेल में गए, या कईयों को आग में कर दिया, कईयों को परमेश्वर ने वहां पर बचाया, पर कईयों को परमेश्वर ने नहीं बचाया। पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु ये प्रॉब्लम, ये मेरा कांटा, ये समस्या, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से चली जाए। एक बार प्रार्थना की नहीं आंसर आया, 2 बार प्रार्थना की नहीं आंसर आया, 3 बार प्रार्थना की नहीं आंसर आया।
तो फिर परमेश्वर ने बात की, जब परमेश्वर ने बात की तो क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो कई वक्त आपको ऐसे हालातों में परमेश्वर की हजूरी में जाना होता है कि आप एक वर्ड समझे तो सही उस परीक्षा के पीछे, उन हालातों के पीछे कारण क्या है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि आप उसके पीछे कारण को जान पाएंगे तो ही इलाज कर पाएंगे उसका। हालेलुया। आपको पता मेरी बीमारी, अच्छा मैंने किसी को क्षमा नहीं किया इसलिए मेरी बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही, जब मेरे अंदर कड़वाहट है इसलिए बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रही। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में ये कारण है जिसके कारण ब्लेसिंग नहीं हो रही, पर आपको नहीं पता वो कारण। आप कहेंगे मैं प्रेयर कर रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, ब्लेसिंग क्यों नहीं हो रही, पर प्रभु को आपका कड़वाहट वाला मन अच्छा नहीं लगता, प्रभु को आपके कई नेगेटिव अंगीकार, अविश्वास के शब्द जो अच्छे नहीं लगते, प्रभु को कई वक्त आपके जीवन में एक खिचकिचाहट, एक गुस्सा करना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हो सकता हो उस पाप के कारण, उस गलती के कारण आपकी आशीष रुकी हो। तो इसीलिए इन हालातों को, इन समयों को, इन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो पौलुस से जब परमेश्वर ने, उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने के आत्मा ने उससे बात की कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अब वो संतुष्ट हो गया, अब उसको पता है, प्रभु ने बात कर दी। पहले मैं कंफ्यूज था, जी मेरी गलतियों के कारण ये क्यों है, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं लोग चंगे हो रहे, मैं क्यों नहीं हील हो रहा हूं। तो जब उसके जीवन में ये चीज थी तो परमेश्वर ने जब बात की, अब उसे पता है प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रॉब्लम नहीं दूर होगी पर प्रभु की हजूरी मेरे साथ है, वो मुझसे खुश है, वो मुझसे प्रसन्न है। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तेरे ऊपर कोई दुखी हूं जो इसलिए तेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही, मतलब उसने रेमा वचन अपनी लाइफ के लिए प्राप्त कर लिया। तो अब उसे पता है, अब दुख सहने में चिंता नहीं है, क्योंकि उसके विषय का कारण पता चल गया। हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में डिले हो, आपके बच्चा होने में डिले हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब में डिले हो, आपकी लाइफ सेटलमेंट में डिले हो, देरी हो, पर आप 4-5 साल के उसमें डिले हो और आप घुट के रो के निराशा में जाके पाप कर करके टाइम निकाल रहे हो। पर सोचो अगर बीच में से प्रभु की आवाज को आप सुन पाए कि प्रभु इसके विषय में आपकी क्या इच्छा है, और प्रभु कहेगा 3-4 साल वेट, आपको वर्ड आए 3 साल तक रिलैक्स, उसके बाद होने वाला है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और उसके में चल पाएंगे। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके उस हालात के विषय में बात करे। कई वक्त परमेश्वर हिडन रहने वाला परमेश्वर, लिखा है वो गुप्त रखने वाला, वो छिपा के रखने वाला परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर कई वक्त छिपता है कि हम उसे खोजें, उसकी ओर बढ़ें। कई चीजों को क्यों प्रभु ने अपने बस में रखा है, ताकि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के ऊपर बिलीव करें। हालेलुया। परमेश्वर को हम खोजें, परमेश्वर की ओर हम बढ़ें। कई चीजें परमेश्वर की ओर हमें बढ़ाने के लिए, कि हम हमारा प्यार परखने के लिए, हमारा फेथ परखने के लिए परमेश्वर हमारी लाइफ में चीजें रहने देता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर परखे जाएं। हालेलुया। तो इसलिए अलग अलग सेवकों में देखें, उनकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। एलीशिबा, जकरिया, उनके बुढ़ापे में बेटा नहीं था, वो प्रभु में सेवा भी करते थे कि प्रभु ने दे नहीं सकता था, पर एक राइट टाइम था, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में ठहराया, उस समय तक वो खड़े रहे। उनका फेथ प्रभु ने हमें दिखाना था, इसलिए उनकी लाइफ में जो बीत रहा था। अय्यूब का फेथ प्रभु ने हमें दिखाना था कि हम अय्यूब के फेथ को देखकर स्ट्रांग हो जाएं, तो वो इसलिए उसकी लाइफ में इतना कुछ बीत रहा था। यीशु मसीह ने सब दुख लिखा इसलिए सह लिया कि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें, कि अगर प्रभु ने दुख उठाया, उसने कहा मुझे लोगों ने सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, चिंता ना करना, जैसे मैं दुख सहकर अब महिमा को प्राप्त कर चुका हूं, तुम भी दुख सहो और महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। जैसे पिछले प्रीच में मैंने बताया था, एक समय दुख का आता है, एक समय महिमा प्राप्त करने का आता है। हालेलुया। तो इसलिए उसने भी दुख सहा ताकि जो महिमा को हम प्राप्त करें। हालेलुया। तो इसलिए हर एक के जीवन में अगर हम देखते, एक टाइम दुख का था, दाऊद के जीवन में एक दुख का टाइम था, एक महिमा का टाइम आया। जिस तरह शरीर में कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अप डाउन होता है, मेरी प्रेयर कम हो जाती है, बढ़ जाती है, आत्मीय जीवन कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लाइफ को परमेश्वर ने ठहराया ही ऐसे है। जिस तरह सुख और दुख को परमेश्वर ने ठहराया है, जिस तरह सबोपदेशक बताता है कि सुख और दुख को प्रभु ने एक समान रखा है, ताकि इससे बात होने वाली बातों को इंसान ना समझ पाए, और परमेश्वर ने इसे एक संग रखा है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में खुशी ही रहेगी, दुख नहीं होगा, तो हम खुशी का मजा ही नहीं होगा।
खुशी का मजा तब आता है जब एक दुख में से गुजर के हम खुशी में एंटर करते हैं, तो उसका मजा आता है। हालेलुया। मान लो आज हर रोज आप मीठा खाई जा रहे हैं, मीठा खाई जा रहे हैं, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगे एक दिन, तो कुछ समय आप नमकीन के बीच में से होके निकलेंगे, तो एक समय आएगा फिर से आपको मीठा खाने को मन करेगा। तो परमेश्वर ने इसी तरह आत्मिक जीवन में भी अप डाउन अगर है, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं उसके विषय में सोचो, उसके विषय में फाइट करो, उसके विषय में मनन करो, पर उसके विषय में चिंता मत करो। अगर आपकी लाइफ में अप डाउन आ रहे हैं, गिरना उठना आ रहा है, तो उसके विषय में चिंता मत करो, क्योंकि चिंता शैतान की ओर से, डर शैतान की ओर से, कंफ्यूजन शैतान की ओर से। पश्चाताप है, मनन है, फैसले है, फाइट है, वो परमेश्वर की ओर से। पर उस चीज को आप कि हाँ मैं फिर से गिर गया, मैं फिर से कमजोर हो गया, नो, आप अपने गिरने को गिरना मत लें, आप वचन के तरफ से समझ के देखें। अगर गिरना उठना नहीं होता तो कई दासों के जीवन में दुख के बाद खुशी क्यों आई, परीक्षाओं के बाद खुशी क्यों आई, कई बार उनके गिरने के बाद एक दया क्यों आई। पौलुस कहता है जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। मतलब कमजोर होना ठहराया गया है, अगर कमजोर होते तब तब आप बलवान होते हैं। लेकिन जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। बाइबल क्या बताती है, तुम परीक्षा में निकलो, दुख में अगर निकलो, सबसे तो वो कहता है प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में पढ़ो ही ना, बने रहो। अगर प्रार्थना में लगे रहने के कारण, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा आएगी नहीं, कहता है अगर प्रार्थना में लगे रहने के कारण भी परीक्षा आती है तुम हमारे जीवन में, प्रभु में धार्मिकता में जीवन के जीने के बाद भी तुम सताए जा रहे हो, तो तुम इसे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब आप उस परीक्षा में से निकलेंगे तो आप खरे निकलेंगे। मतलब हाँ, शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की कि मैं निराश हो जाऊं, मैं अपना विश्वास छोड़ दूं, इस परिस्थिति के कारण, इस बैड न्यूज के कारण मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, मैं प्रार्थना छोड़ दूं, मैं रोजे छोड़ दूं, मैं विश्वास में कमजोर हो जाऊं। नहीं, मैं परीक्षा में खड़ा निकला। और जब खरा निकल जाते हैं आप, तो आपको एक आशा उत्पन्न होती। कौन सी आशा? कि आज मेरे सामने शेर बालू आया, मैं उस परीक्षा में शेर बालू को मैं हाथ में कर लेता था, अपनी बेड़ों को छुड़ा लेता था। तो अब जब गोलियत आपके सामने आएगा शैतान लेकर, तो अब उसे भी हरा देंगे। हालेलुया। आज हो सकता है आप बुखार से जीते, आप टाइफाइड से जीते, आप बुखार से जीते, आपका सिर दर्द से जीते, आपका कोई बैक पेन था, आपने फेथ के द्वारा चमत्कार ले लिया। कल क्या होगा? कल अगर, क्योंकि दुनिया, आप संसार में रह रहे हैं जिसमें कब्जा किसका है? शैतान का। लेकिन उन संसारिक अभिलाषाओं से भागो जिससे जो आत्मा से युद्ध करती हैं। संसारिक अभिलाषा मतलब संसार में जो आत्मा से प्रतिदिन युद्ध कर रही है। जिस तरह एक दिन मैंने प्रीच किया था, आप एक फाइट में अगर आप लड़ेंगे नहीं तो शैतान कुछ ना कुछ करता जाएगा, क्योंकि वो आत्मा से युद्ध करती हैं संसारिक अभिलाषाएं। तो हो सकता है कई वक्त आप उससे अलर्ट ना हो, संसारिक अभिलाषा आपके जीवन में काम करे और अभिलाषा गर्भवती हो, और गर्भवती होकर पाप को जन्म दे, और पाप दंड को, मृत्यु को, बीमारी, दुख को जन्म दे। तो उस समय अगर आपने विश्वास के द्वारा कोई दुखों में से निकले हैं, तो आप कहेंगे एक दिन मेरी बैक पेन हो रही थी, मैंने ऐसे रोजे रख के प्रार्थना की, प्रभु ने चंगा किया था। एक दिन मेरे आंख में बहुत खारिश हो रही थी, मैंने ऐसे प्रार्थना की, ऐसे फायर प्रेयर की, और उसके बाद ठीक हो गई। तो आज अगर मेरी रिपोर्ट में रसौली आ चुकी, पथरी आ चुका, कैंसर आ चुका, HIV आ चुका, तो ये क्यों ना जाएगा? आपको एक आशा मिलती है। जब आप एक छोटे मिरेकल्स को प्राप्त करते हैं फेथ के द्वारा, तो आप एक आस मिलती है। अगर तब हुआ तो आज क्यों नहीं होगा? आपका विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए लाइफ में जो कुछ भी बीत रहा है उसे हमने समझना है। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिले इसमें, कि जो कुछ आपकी लाइफ में बीत रहा है अगर उसे समझ नहीं पाएंगे, पौलुस अगर नहीं समझ पाता कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी, वो कंफ्यूज रहता और खुल के सेवा ना कर पाता, पावर से ना कर पाता, उसे टेंशन लेते, ये मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, क्या मुझ में, मान लो आज वो ले हैंड करने जा रहा है, यार मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, अगर मैं ले हैंड करूंगा, अगर मैंने सचमुच गलती की तो आज प्रभु काम नहीं करेगा, चमत्कार होगा कि ना नहीं होगा। आज मैं उस देश में प्रचार करने जा रहा हूं, अगर मैंने गलती की है, मेरी ये बीमारी नहीं जा रही, तो मैं हो सकता है वहां पर मुझे पकड़े, अगर प्रभु मेरे साथ में मैं गलत तो नहीं, कंफ्यूज रहता। पर उसने अपनी लाइफ के लिए उस प्रॉब्लम के प्रति वचन को
प्राप्त कर लिया। यही आज का टॉपिक है, अपने दुख में, अपने हालातों में परमेश्वर के रेमा वचन को प्राप्त करना, अपने हालातों में परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करना। तो कोई मायने नहीं करता हालात क्या है, अगर आवाज आ गई तो हालात कोई मायने नहीं करते। जब परमेश्वर ने अपने दासों को वायदा कर दिया ये होगा तो वो होगा, लिखे वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है, उसके वरदान अटल है। अगर उसने जो बोल दिया वो करके दिखाता है, दी हुई चीज को वो वापस नहीं लेता, वो इतना अपने रूल का पक्का है परमेश्वर। तो इसीलिए आपने इन चीजों को समझना है, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने इन चीजों में समझना है कि वो किन हालातों को हमने कैसे समझना है, परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करना है। उन अभिलाषों से, आत्मा से जो युद्ध करती है, लिखे उससे बचे रहो। तो शैतान प्रतिदिन फाइट करता है जीवन से फाइट करता है। तो कोई भी वो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है। तो लिखे जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होगी। हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ें, जो जिस वचन में हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार। थैंक यू जीसस। पतरस की किताब निकालेंगे, पहला पतरस, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 की हम 12 आयत को पढ़ेंगे। कई वक्त आप जब संसार में चलते हैं आपको बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। सबसे पहला दुख, जो मैं पहला एक वचन है जो मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, इससे मैं फिर भी जो नए लोग हैं आप नोट कर सकते हैं। पहला पतरस 2 की 11 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सबसे पहले आपने मरना है अपनी अभिलाषाओं के लिए जो आत्मा से युद्ध करती है। सबसे पहली फाइट क्या है, पहला दुख कौन सा है, जो संसारिक अभिलाषा आत्मिक जीवन से युद्ध करती है, उनसे बचे रहना है। कैसे बचे रह सकते हैं? वचन को पढ़ के, अपनी लाइफ के लिए रेमा वचन प्राप्त करके। उन चीजों को जब आप प्राप्त कर लेते तो आप फिर कंफ्यूज नहीं रहते। हालेलुया। संसारिक जो युद्ध करते उनसे बचे। तो पहली फाइट है आपके अपने आत्मिक जीवन से। आप कौन सा दुख पहला उठाना है? अपने शरीर में अभिलाषाओं से बचना। दूसरा है जब आप संसार में रहते, जैसे धर्मी के दुख के विषय में भी हम बात कर रहे हैं, धर्मी के ऊपर बहुत सारे दुख आते हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा उन सब दुखों से उन्हें निकालता है। हालेलुया। यहां पर लिखे 2 की 12 में लिखे, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अब अन्य जातियों में जब आप प्रभु में हैं, कई लोग कहते हैं कि जब हम परमेश्वर में आते हैं संसार विरोध करता है, रिश्तेदार विरोध करते हैं, लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, लोग हमें फेथ में बढ़ने में रोकते हैं, लोग हमारी रुकावट का कारण बन जाते हैं। तो आज का वचन ध्यान से सुने। अगर लोग आपकी लाइफ में आपके आनंद चुराने का कारण है, आपके खुशी चुराने का कारण है, आपके फेथ को चुराने का कारण है, आपके प्रेयर लाइफ रुकने का कारण है, आपके फेथ कमजोर होने का कारण है, आपके पाप गिरने का कारण है, तो आपको लोगों के बीच में कैसे चलना है? जी आप ध्यान से सुनने इस बात को। पहला पर्सनल युद्ध, दूसरा अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं मानते, उन अभिलाषाओं से वहां पर आपने कैसे जीना है। हालेलुया। अन्य जातियों तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन कामों के कारण वे तुम्हें बदनाम करते हैं कुकर्मी जानकर। सबसे पहले उन लोगों के बीच में आपका नंबर 1 चाल चलन भला होना चाहिए, ताकि जो जिन कामों के कारण आपको वो बदनाम करते हैं, जे तो नशेड़ी है, जे तो जुआ खेलता है, जे तो तंबाकू खाता है, जे तो गाली निकालता है, जे तो व्यभिचार करता है, जे तो लोगों के पैसे लूटता है, जे लोगों की चुगली करता है, जे बंदा सही नहीं है, इसका चरित्र सही नहीं है, इसका करैक्टर सही नहीं है, इसका रिकॉर्ड सही नहीं है, ताकि जो जिन जिन कामों के कारण वो तुझे बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। फिर वही कामों के कारण कि ये व्यक्ति तो ऐसा था, अब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई आपके ऊपर दया हुई। जब आप अन्य जातियों में अपना चाल चलन भला करेंगे तो वो एक दिन आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। देखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। फिर जो भले चाल चलन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आपका करैक्टर आपकी प्रोफेसी है, आपकी भविष्यवाणी है, आपकी ब्लेसिंग है,
जब आप रूथ के करैक्टर को देखते हैं, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, बेस्ट हस्बैंड के साथ ब्लेस किया, तो इसीलिए करैक्टर आपको आशीष देता है। तो जब अन्य जाति में आप गुड करैक्टर चलते हैं और प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, तो परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा दृष्टि करता है, इस बात के कारण कि आपने उसके वचन को आदर दिया, संसार में उसके वचन पर चले, तो आपके ऊपर वो कृपा दृष्टि करता है, आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग, आशीष, कोई मिरेकल्स करता है, जिस कृपा दृष्टि के कारण वो परमेश्वर की महिमा करें। फिर वो परमेश्वर की महिमा करते हैं उन्हीं चीजों के कारण। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसका 15 अध्याय को पढ़ेंगे, इसका 2 की 15 को, हमने 12 पढ़ा, 15 को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कैसे जीना है आपने? अगर आपका घराना प्रभु में नहीं है, आपके जहां जॉब करते लोग प्रभु में नहीं है, संसार में लोग प्रभु में नहीं है, आपने उनके बीच में कैसे रहना है? कहते तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। वो निर्बुद्ध हैं। जो परमेश्वर, अन्य जाति कौन लोग हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें बोलते हैं अन्य जाति लोग। मतलब जो परमेश्वर की जाति से नहीं, परमेश्वर के धार्मिकता पर बिलीव नहीं करते, परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। मतलब भले काम कर, आप ऐसे भले काम करें अपनी लाइफ में। उनकी अज्ञानता मतलब जब हम प्रभु में आए, लोगों की सोचती लैब, यहां पर तो मिडिल क्लास लोग जाते हैं, यहां पर तो ये लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं, तू केड़े पुठे पासे लग गया, किन रास्ते पे चल गया। अब जब उसी में, मसीह में मेरे भले कामों को देखकर, मसीह में मेरी आशीष को देखकर, ब्लेसिंग को देखकर, उन्नति को देखकर, परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को मेरे जीवन में देखकर, पर भले काम, मसीह में भले काम करने के द्वारा, मतलब अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाने के द्वारा उनकी अज्ञानता की बातों को लेकर बंद कर दो। तो आपका आज ये लक्ष्य मिल रहा है आपको एक, कि मैंने अन्य जाति में ऐसा बन के दिखाना है। क्या बन के दिखाना है? इस टारगेट को, लक्ष्य को लिखो अपनी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। भले काम करो। उन निर्बुद्धि लोगों को जो अन्य जातियों में तो आपका विरोध करते हैं, उनकी अज्ञानता की बातों को आप शब्दों से नहीं, काउंसलिंग करके नहीं, फाइट करके नहीं, कुछ बन के दिखा के मसीह में आशीषित होके उनकी अज्ञानता की बातों को बंद करना है। तो आप कहते ना, आपका मुंह जवाब ना दे, आपकी आशीष उनको जवाब दे, आपकी ब्लेसिंग उनको जवाब दे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में उनको जवाब दे। तो आज ये लक्ष्य रख लो। अगर कल, आज के बाद कोई आपको इमोशनल करे, आपका विरोध करे मसीह में, तो उस समय उस विरोध से रोना नहीं, अपने अंदर एक ऐसी जलन भर लो कि आज इसने ये शब्द बोला कि तू मसीह में होकर तेरा सब कुछ खराब हो जाना, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, इतना पवित्रता में जीऊंगा, इतना बाइबल पढ़ूंगा, इतने रोजे रखूंगा, इतना परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और परमेश्वर मुझे फिर आशीष करेगा और मैं ऐसा बनूंगा, अपनी भले काम ऐसे करूंगा मसीह में होके कि जब उन भले कामों को देखकर मेरे परमेश्वर की वड्याई करेंगे, इनकी जो अज्ञानता की बातें बंद हो जाएंगी। जब मैं मसीह में इन्हें आशीष होके, जब मेरा वीजा मेरे सामने होगा, मेरा सेवकाई का लेवल मेरे सामने होगा, मेरे पास ब्लेसिंग्स मेरे पास होगी, मेरा बेबी मेरे पास होगा, जब मैं परमेश्वर से आशीष रोज रख के प्रेयर करके बोलूंगा, तो इनकी अज्ञानता की बातों को मैं बंद करूंगा। लेकिन जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। जब वो आपको कुछ बोले तो उसे टारगेट ले लो कि इन्होंने बोला है, बस मैंने। आज लोग उल्टा करते हैं, अन्य जातियों ने कुछ बोले और क्या कहते हैं, घर में जाकर रोएंगे, हो प्रभु तेरे लिए मैंने ये सह लिया, मैंने वो सह लिया, प्रभु तेरे करके चुप सी नहीं था, मैं तो है कर देना सी, हो कर देना सी, ऐसी बातें करेंगे। नो, उन्होंने ये बोला, हे परमेश्वर, जैसे पतरस को जब चेलों को सताया गया और जेल में फेंक दिया गया, उसने कहा हे परमेश्वर, कहा यीशु के नाम से कोई भी प्रचार नहीं करना। उसने क्या कहा? ये नहीं कि ओ प्रभु, इस तो तेरी सेवा करते थे, हम तो तेरी सेवा करते थे, पर हमें ये क्या सहना पड़ गया तेरे कारण। उन्होंने कहा हे परमेश्वर, इनकी धमकियों को देख और चंगा करने के लिए अपना हाथ अपने सेवक पर बढ़ा दे, ताकि जो चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में इनके बीच में दिखाए जाएं। कहता है इनकी बोलती तो ऐसे ही बंद होगी जब तू अपनी सामर्थ मुझ में दिखाएगा, और ये और चमत्कार देखेंगे तेरे नाम में, तो इनकी बंद हो जाएगी जो बातें, तो जो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक लंगड़ा उन्होंने चला दिया, वो नहीं उनसे जरा गया, वो कहते अब तो फंस गए, सबके बीच में चमत्कार हुआ, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते।
तो और वो कैसे पचेंगे उन्हें। हालेलुया। तो इसीलिए आपने ये लक्ष्य लेना, जब आपको वो अपने भले चाल चलन के द्वारा, भले कामों के द्वारा उनकी अज्ञानता की बातों को बंद करना है। हालेलुया। 15 के बाद हम और पढ़ेंगे एक वचन को जिसमें अन्य जाति में अपने कैसे चलना है। 3 की पढ़ेंगे हम 12 आयत। 3 की 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के वह बेमुख रहता है। 13 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। बाइबल में लिखा, अगर तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, लगे रहो स्पीड के साथ, तो तुम्हारा फिर बुराई करने वाला कौन होगा। बुराई उनकी होती है जो मसीह में भी अपने आप को बदलते नहीं है, मसीह में भी आने के बाद चेंज नहीं करते। फिर अन्य जातियों ने जो बातें बोलती वो सच बोलती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। हालेलुया। चंगे आप अपनी गलती के कारण नहीं हो रहे, अपनी कमजोरी ना छोड़ने के कारण। वो पता क्या बोलते हैं, प्रभु तुझे चंगा नहीं करता, क्या मिला तुझे चर्च में। आप ये नहीं बताएंगे कि मेरी कमजोरी है, मेरी कमी है। आप ये बोलेंगे कोई नहीं, एक दिन करेगा परमेश्वर, एक दिन करेगा, एक दिन करेगा। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। आपने सुसमाचार ही एक गलत बोया है अन्य जाति में। पहले अपने सुसमाचार को चेंज करो, ये बात भी सीख लो अन्य जाति में कैसे जीना है। अच्छा, तो चर्च जाने लग पे, क्यों तू क्यों जाना शुरू करता जी। बच्चे दी आशीष लेने ले, ठीक है, बच्चे दी आशीष लेने ले, क्या बेबी मिल जाए, ओके ठीक है। अब वो जा रहे हैं, 1 साल बेबी नहीं हुआ, 2 साल बेबी नहीं हुआ, 3 साल बेबी नहीं हुआ। तुझे कुछ मिला तो नहीं चर्च में जाके, कब मिलेगा तुझे, क्या फायदा हुआ तुझे तेरे चर्च जाने की, तेरी बीमारियां प्रॉब्लम बढ़ गई, क्या हल हुआ तेरा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे, नहीं परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे करेगा, मेरा पूरा भरोसा है वो मुझे देगा। और आप कहते प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, इसकी मुंह को बंद कर दे, बंद कर दे, मुझे कुछ बना दे, मुझे वीजा दे, इसका मुंह बंद हो जाए, प्रभु मुझे। हालेलुया। तो आप उनके बीच में जब वो आपने सुसमाचार ही ऐसा बोल दिया है कि मैं चर्च में कुछ लेने के लिए आया हूं। मैं बताता हूं, अगर जब भी आप अन्य जातियों में जाएं, जब कोई रिश्तेदार आपको मिले, आप उन्हें बताएं, कभी भी ये मत बोना उनके जीवन में कि मैं आशीष बरकत लेने के लिए गया। उन्हें बोलो कि मुझे सच्चा मार्ग मिल गया, मुझे चर्च में जाके शांति मिल गई, मुझे चर्च में जाके मेरा दुख दूर हो गया। पहले मैं पर्सनल रोता रहता था, अब उस वचनों ने मुझे तसल्ली दे दी है, मुझे जीवन जीना सिखा दिया, जिंदगी का मुझे मकसद पता चल गया है। मेरे अब भलाई के काम मैं करूंगा, वो परमेश्वर को दिखेंगे। पहले मेरे पाप मेरे सामने से, मैं बहुत पापी था, मेरे पाप मुझे नजर आए, मेरी गलतियां मुझे नजर आई कि मैं नशा करता हूं, कि मैं गाली निकालता हूं, मैं गंदी निगाह से लड़कियों को देखता हूं, छेड़ता था, मेरे अंदर ये कमियां थी। पर अब मैं उसे छोड़ना शुरू कर चुका हूं। मुझे परमेश्वर कुछ दे चाहे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, वही सच्चाई, अब मैं उसके पीछे चलूंगा। बोलो इस वचन को, कभी भी जिंदगी भर वो आपको बोल नहीं पाएंगे तुझे क्या मिला करके। उसने सब कुछ तो दे दिया है, अब केवल हम धन्यवाद करने के लिए चर्च जाएंगे। परमेश्वर तूने अपना इकलौता पुत्र दिया, हम उसका धन्यवाद करने के लिए तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं, तू धन्य है, तू महिमा के योग्य है। अब केवल मैं तारीफ करने के लिए, पर मैं इसलिए चर्च जाता हूं कि परमेश्वर की महिमा करूं। अगर आज मैं कोई प्रेयर नहीं कर रहा हूं, वचन नहीं पढ़ रहा, चर्च नहीं जा रहा हूं, तो किस मुंह से कल मैं मांगूंगा। हमें परमेश्वर के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें उसका धन्यवाद करने के लिए जाना चाहिए जो उसने हमारे लिए किया है। तो आपका सुसमाचार नंबर 1 अन्य जातियों के बीच में सही होना चाहिए। हालेलुया। तो लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण, 14 आयत में, पहला पत्रस 3 की 14 में लिखा है, परंतु यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। लिखा, जब तुम धर्म के कारण दुख उठाओ, धर्म मतलब यीशु मसीह में जो धार्मिकता में चलने के कारण, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कभी भी आपकी मसीह में आशा के बारे में कोई पूछे, परमेश्वर के प्रति आपके क्या आस है, क्या विश्वास है, तो उसे उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो। कैसे उत्तर देना चाहिए? आज लोगों का सुसमाचार बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहां पर वचन बताने को कैसे कहा, ध्यान से सुने। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, यार की होया भरावा, तेनू बेबी ब्लेसिंग मिली, किद्दां मिली तेनू? यार
तू बड़ी तेरी लाइफ बदल गई की होया यार दसता सही सुसमाचार बहु तो कैसे बहुत सुसमाचार लिखा है तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो पर कैसे नम्रता और भय के साथ और विवेक को शुद्ध रखो नम्रता से भय से शुद्ध विवेक के साथ कहीं आप गलत वचन ना शुभ समाचार ना बो दें भय से नम्रता से प्यार से उन्हें वचन बताओ प्यार से उन्हें वचन बताओ क्योंकि प्रेम सब बातों को हल कर देता है प्रेम से मसले हल हो जाते हैं उन्होंने अभी तक गहराई से परमेश्वर को नहीं जाना तो आप उनको ऐसा शब्द बोलेंगे कभी भी आपका वचन नहीं सुनेंगे चाहे जितने मिरेकल दिखा लो जितना मर्जी सुसमाचार बोलो जितनी मर्जी अनॉइंटेड वीडियो ने सेंड कर दो क्योंकि आपने गलत सुसमाचार बोल दिया पहले ही यीशु ही प्रभु है मार्ग सत्य और जिंदगी यीशु मसीह है जो उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा जो नहीं विश्वास करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा ये है सुसमाचार पहले तो आपका ये चिंगाई ले लो यीशु के पास जब भी सुसमाचार प्रचार करो प्रभु के स्वभाव के बारे में बताओ क्योंकि शैतान चमत्कार की कॉपी कर सकता है यीशु के चरित्र की कॉपी नहीं कर सकता करैक्टर केवल होलीनेस केवल परमेश्वर में यीशु मसीह में तो जब आप उसकी करैक्टर का प्रचार करेंगे उसने सताने वालों को आशीष दी उन्हें इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया उसने गाली बदले गाली नहीं दी उसने कहा मैं लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आया ऐसे बहुत सारे दुनिया में पापियों को मारने आए पापियों को खत्म करने आए यीशु ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं आया मैं खुद इनके लिए जान दूंगा मैं इनके पाप को खत्म करने आया मैं पापी से नफरत नहीं करता मैं पाप से नफरत करता हूं जब आप उसके उस सामर्थ और महिमा के बारे में बताएंगे और वो सचमुच जान जाएंगे यीशु ही प्रभु है सचमुच जो चीजें हमने इसके द्वारा इसके प्रभु में देखी वो हमने कभी नहीं देखी किसी में हालेलुया तो आज जिसको आप चिंगाई के बारे में लेकर आए कल उसको चिंगाई नहीं मिलेगी वो यीशु से दूर हो जाएगा पर जिसको आपने यीशु के प्रेम के बारे में जिसने टेस्ट कर लिया चाहे उसे चिंगाई मिले चाहे ना वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा दूसरा सुसमाचार में गलती अच्छा जी यीशु को लाना प्रेरक हो जाएगी थाली तेरी रसौली ठीक हो जाएगी तेन बेबी मिल जाएगा पर तेन अपने छड़ने पैने पर तुझे अपने वो छोड़ने पड़ेगी जो पाठ पूजा तू करती है पहले पर तुझे वो छोड़नी पड़ेगी अब तक उसके ऊपर परमेश्वर की ज्योति प्रगट नहीं हुई परमेश्वर की महिमा प्रगट नहीं हुई सच्चाई प्रगट नहीं हुई उसके लिए तो वो रब है परमेश्वर है सब कुछ है क्यों छोड़ेगा वो हालेलुया अगर उसने चंगाई लेने के लिए उसे छोड़ा है तो वो उद्धार नहीं उसने प्राप्त किया चाहे उसने बपतिस्मा ले लिया कई लोगों का मसीह का बपतिस्मा गलत हुआ है इसलिए भी उनकी हीलिंग नहीं हो रही वो यीशु में तो है बपतिस्मा तो हुआ पर उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया था दुष्ट आत्मा मेरे से निकल जाए बपतिस्मा ले लिया मुझे चंगाई मिल जाए बपतिस्मा ले लिया इसलिए नहीं कि यार परमेश्वर धन्यवाद मैं तो तेरी सच्चाई से दूर था मैं तो तुझे मूर्ति समझता था मैं तुम्हें पत्थर समझता था मैंने तेरी बहुत बेइज्जती की परमेश्वर तू ऐसा नहीं था तू तो आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है मैं तेरे को घर में कॉर्नर में तुझे फिट करके रखा था मैं बहुत गलतियों में था मैं पाप में था मैं भक्ति भी करता था पाप में भी जीता था पर मेरे पाप मेरे सामने प्रगट नहीं थे आज तेरी हजूरी ने मुझे छुआ चर्च में आके जब तेरे इस बच्चे ने वचन बताया तो तेरे जब मैं बाइबल को पढ़ा तेरे आत्मा ने मुझे छुआ अब मेरी गलतियां मेरे पाप मेरे सामने है यीशु मसीह तू ही परमेश्वर है तू ही प्रभु है और कुछ नहीं है उसके ऊपर प्रगटीकरण ऐसा आत्मा का होना चाहिए और वो खुद बोलेगा अंदर से हाँ मैं पापी हूं मुझे मेरे पापों की माफी की जरूरत है मैं स्वर्ग और उद्धार को लेना चाहता हूं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं लेकिन यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों की ड्राई से ना डरो और ना घबराओ पर मसीह के उपस्थित जान के पवित्र समझो हमने क्या बना सुसमाचार कैसे सुनाना 16 आयत में और विवेक भी शुद्ध रखो इसलिए कि जिन जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो कहता है अच्छा सुसमाचार सुनाओ ताकि जो तुम्हारे मसीह में अच्छा चाल चलन का तुम अच्छे चाल चलन में चलते हो और वो तुम्हें बदनाम करते हैं तुम्हारी बदनामी होती थी और जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वे लज्जित हो सकता है मसीह में बहुत अच्छे चलते हैं और वो आपके अच्छे चलने का अपमान करते हैं आप मसीह में खराई से चलते हैं प्रेयर करते हैं बाइबल पढ़ते हैं रोजे रखते हैं और लोग आपका अपमान करते हैं आपको दुखी देते हैं वहां पर क्या लिखा है वो लोग लज्जित हों प्रभु उनको जवाब देगा प्रभु उनको समझाएगा प्रभु उनको सीधा करेगा
पर अगर आप परमेश्वर के साथ शुद्ध विवेक से वफादार हैं, हालेलुया। अय्यूब के ऊपर उसके भाई दोस्त बोलने लगे। सोचो जब कोई दुखी होता है ना, कौन उसका साथ देता है, अपने या दोस्त। सोचो अय्यूब दुखी हुआ, उसके ऊपर विपत्तियां आई, हालचाल पूछने के लिए दोस्त आए। अच्छा लगता है जब दोस्त तसल्ली दे। तो दोस्तों ने तो क्या बोला, अरे तूने गलती की, तूने पाप किया, इसीलिए तुझ पर विपत्तियां आई, तू परमेश्वर के सामने खरा नहीं है, तूने विधवाओं को हक मारा, तूने अनाथों की सुधि नहीं ली, तूने 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 गलत तरीके से धन बटोरा, तूने ये किया। ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे उसके ऊपर। पर अय्यूब जानता था मैं कैसी चाल चलता हूं, जब मुझे परख लेगा सोने के नहीं निकलूंगा। परमेश्वर साइलेंट था उसके जीवन में एक टाइम। हो सकता है प्रभु आपकी लाइफ में भी साइलेंट हो सकता है। कई बार जब लोग दुखी होते हैं वो सोचते हैं, हाय प्रभु मुझसे बात तो करे, प्रभु मुझसे बात तो करे, प्रभु मुझे बताए तो सही ये दुख क्यों है, मुझे पता तो चल जाए मुझे क्या करना होगा। हो सकता है आज प्रभु आपको बात नहीं करे। जैसे मैंने आज वचन शुरू किया कि आपको आवाज लेनी है कि जी परिस्थिति में परमेश्वर की क्या मर्जी है। तो वो हो सकता है प्रभु आपकी लाइफ में साइलेंट रहे, हो सकता है आवाज ना आए 1-2 महीने 1-2 साल, क्योंकि प्रभु अय्यूब की लाइफ में एक टाइम चुप था और वो बोलते गए परमेश्वर आए फिर अपने में, और परमेश्वर ने अय्यूब से बात की। कहता है क्या अय्यूब मैं तेरे विषय में बोलना चाहता हूं, वो कौन होते मेरे न्याय को बिगाड़ने वाले, वो कौन होते मेरे न्याय को बिगाड़ने वाले। अगर मैंने धार्मिकता में तुझे परखने के लिए कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता हूं, जो दुख तुझ पर आने दिए, वो कौन होते हैं बोलने वाले कि अय्यूब तूने पाप किया, मेरे न्याय को बिगाड़ने वाले वो कौन होते हैं, अय्यूब तूने पाप किया इसलिए तुझ पर दुख, वो कौन होते न्याय करने वाले। इस तरह एक दिन मैंने प्रचार किया था, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। परमेश्वर वही है जो अंधकार में छुपी बातों को ज्योति में प्रगट करेगा। समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, अपने ही बोल मत बोलते जाओ ये हुआ वो हुआ, नो नो नो। तो परमेश्वर कहता क्या वो मुझसे पहले, जब आकाश पृथ्वी बना था तब वो कहां थे, मतलब मैं पहले हूं, वो कौन होते आगे बोलने वाले मेरे बाद आकर तेरे विषय में। अब उनके वो बीमार हुए, उनके ऊपर श्राप आए, बीमारियां आई, और उसने कहा अय्यूब प्रार्थना करेगा तो ही इनकी बीमारियां जाएगी। फिर अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर उनका सारा दुख दूर किया, अय्यूब का जितना पहले था उसके दुगना करके उसे आशीषित किया परमेश्वर ने। तो देखो उसकी लाइफ में भी एक चीज ऐसा था, जब उसकी लाइफ में दुख आया, हालेलुया। और वो हो सकता है प्रभु एक टाइम उसकी लाइफ में चुप था और प्रभु ने बात की, हालेलुया। हो सकता है आज आपकी लाइफ में आप समझ नहीं पा रहे इन बातों को, क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ सही, एक टाइम आएगा वो आपसे बात करेगा। अड़े रहो, खड़े रहो और गवाही के साथ वापस आओ, हालेलुया। वो लज्जित होंगे जिस तरह अय्यूब के भाइयों ने उसके, वो बिलीव में नहीं थे उस लेवल पर परमेश्वर के, उन्होंने विरोध किया पर वो लज्जित हुए। वो आपके जो विरोध में बोलते हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा को देखकर, ग्लोरी को देखकर शर्मिंदा हो गए, हमने इसके लिए क्या क्या बोला था। खुद आके माफी मांगेंगे, खुद आके प्रार्थना कराएंगे। आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बोला था जब मैं प्रभु में आया, और कहते यार असी ऐसे ही तेरे बारे इदा इदा सोचते रहे, हुण जाने असी आके जो चर्च आए ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ यार ਅਸੀਂ कुछ भी सोचते रहते थे, यार सॉरी यार प्रार्थना करी यार। तो जब उनको याद पता चलेगा एक दिन, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे 17 आयत को भी पढ़ देंगे, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है, ध्यान से सुने इस वचन को, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है हो कि तुम बुराई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर परमेश्वर की ही ये इच्छा है कि आप भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के बाद दुख उठाने से अच्छा है, भला है। कई बार परमेश्वर की योजना होती है, अलग अलग व्यक्ति के जिनमें अलग अलग बुलाहट है। दाऊद के जीवन में एक राजा बनने की बुलाहट थी, यूसुफ के जीवन में एक बड़ा प्रधानमंत्री, ऊंचा अमीर व्यक्ति बनने की बुलाहट थी, सुलेमान को एक बुद्धिमान राजा बनने की, अमीर राजा बनने की बुलाहट थी। पर कोई अय्यूब जैसा भी था जिसको दुख उठाने की एक बुलाहट थी, जिसका विश्वास परखा जाना था, जिसका दुख इतना बढ़ गया कि आज बार बार हम प्रचार में अय्यूब की बातें करते हैं, उसके दुख की, उसकी सहने की, हालेलुया। इतना दुख के डायरेक्ट शैतान परेशान कर रहा है, डायरेक्ट। सोच के देखो इस बात को
ऐसा नहीं कोई आपका पड़ोसी परेशान कर रहा है, कोई छोटी मोटी दुष्ट आत्मा घूमती फिरती आ गई आपको परेशान कर रही है सपने में आकर। नो, डायरेक्ट शैतान, हाई पावर डेवल की, और डायरेक्ट अय्यूब के ऊपर पूरा फोड़ों से भर दिया उसके शरीर को। हालेलुया। तो कईयों की बुलाहट ऐसी होती है कि वो उनकी लाइफ में वो प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, बेस्ट जीवन भी जीते, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ बैड न्यूज रहती है, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। और ऐसे लोग प्रभु के सामने, लिखा है परमेश्वर, मैं आगे वचन दूंगा, परमेश्वर एक दिन उन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। क्योंकि अगर मसीह में आने के बाद सब कुछ हमें मिल रहा है तो विश्वास कहां, तो फेथ कहां। आज हम चर्च में आए, हमें वीजा मांगा, वीजा मिल गया, जॉब मांगी, जॉब मांगी, मिल गई, बेबी मांगा, बेबी मिल गया, तो फेथ कहां। इन लोगों को जो मांगने में मिलता है, कल इनको लाइफ में एक काम ना हुआ ना, वीजा लग गया, अब फॉरेन में पक्के नहीं हुए ना 2-3 साल, कहेंगे प्रभु तू कौन, तो उससे ये काम भूल जाएंगे उसकी बुलाइयों। मैंने ऐसे लोग चर्च में देखे, टीम में देखे, जो प्रभु की बुलाइयों को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर ने उसके लिए किया, जो चर्च ने उसके लिए किया, जो वो भूल जाते हैं उस ग्रेस को, वो दया को भूल जाते हैं। वो एक पल को याद रखेंगे जो उन्हें हर्ट की बात, वो उस दया को भूल जाएंगे जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की है, जिन लोगों के द्वारा की। लिखे उन लोगों को याद रखो, उन सेवकों को याद रखो जिन्होंने मसीह में तुझे वचन सुनाया है। याद केवल मन में ना याद रखो, हाँ जी मुझे उसने सुनाया, कर्मों के द्वारा। ऐसे सेवक है जिनको मैं कर्मों के द्वारा याद रख रहा हूं। हालेलुया। तो अपने कर्मों के द्वारा उन अगुओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है। हालेलुया। तो आज लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, और इसी तरह लोग परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं कई लोग। हालेलुया। तो लिखे यदि परमेश्वर की यही इच्छा कि तुम भलाई करने का दुख उठाओ, तो जो बुराई करके दुख उठाने से उत्तम है। क्योंकि ऐसे लोग जो उनकी लाइफ में मिरेकल्स भी नहीं होता फिर भी विश्वास में खड़े हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी लाइफ में बहुत दुख आया, मिसकैरेज हो गए, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, बार बार प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, यीशु का इनकार नहीं किया। मैंने कहा देखो हमारी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आई, प्रभु ने हमें इतना स्ट्रांग कर दिया है फेथ में, हम यीशु का तो इनकार थोड़ा ना करेंगे, चाहे कैसे भी लाइफ हो जाए, यीशु का इनकार नहीं करेंगे। पर ऐसे भी लोग हैं जो मिनट में लाइफ में कुछ भी कांटा चुभे, मैं छोड़ के जा रहा हूं यीशु, मैं अन्य जातियों में जा रहा हूं, मैं मूर्ति पूजा में जा रहा हूं, मैं संसारिक लाइफ में फिर से वापस जा रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोग चर्च में बुलाए गए, बपतिस्मा लोगों ने ले लिया है, पर चुने हुए बहुत थोड़े। चुने हुए कौन है? जो विश्वास जिनका परखा गया और वो तक सही तोले गए, सही निकले, परखने के बाद आग की भट्टी में होके ताए गए और सही सोने के नहीं निकले, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। जिन्होंने प्रॉब्लम के बाद भी फेथ नहीं छोड़ा, और ऐसे रेल लोगों पर प्रभु मोहर लगा देता है, इसने दुख में विश्वास नहीं छोड़ा, ये इसके ऊपर मैं स्वर्गीय मोहर लगाता हूं, ये स्वर्ग राज्य का अधिकारी है। बाकियों का पता नहीं क्या बनेगा, जो छोटी छोटी बात में कभी यीशु को छोड़ दिया, कभी अपना लिया, कभी छोड़ दिया, कभी अपना लिया। यीशु को सब कुछ दे रहा है तो यीशु को अपना लिया, अब यीशु के नाम में कुछ नहीं हो रहा, यीशु को छोड़ दिया। अब इधर उधर अन्य जातियों में घूम के देखा, जो यीशु में था वो चीज तो नहीं मिल रही, और फिर यीशु के पास आए, फिर अब यीशु ने फिर अब चल विश्वास दिखाना शुरू किया, आज मिरेकल मिल गया, फिर यीशु के पीछे। कुछ टाइम फिर चर्च में किसी ने बोल दिया, किसी ने बात कर दी, दिल दुखा दिया, फिर चर्च यीशु छोड़ दिया। लोग ऐसे यीशु मसीह को यूज करते हैं। यीशु मसीह को ड्राइवर सीट पर बिठाओ, सपनी की तरह मत यूज करो। जब जरूरत है तो यीशु मसीह को यूज कर लिया अपनी लाइफ के लिए। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का ड्राइविंग स्टीयरिंग संभालो। यीशु मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, मैं आराम से बैठता हूं पीछे, जहां पर मेरी जिंदगी को लेकर जाना ले जा, तेरी मर्जी पूरी हो, मैं बीच में टांग नहीं उड़ाऊंगा। जो तेरी बुलाहट है मेरी जिनमें मैं समर्पित करता हूं अपने जीवन को, तेरी मर्जी पूरी हो, हर दुख उठाने के लिए तैयार हूं, तेरे नाम में जो मेरे पर बीते। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए बलि है। तो यदि परमेश्वर की यही इच्छा कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये परमेश्वर तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए।
शरीर के भाव में तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। यीशु मसीह ने भी, धर्मी ने एक बार दुख सहा ताकि हम साहस ना छोड़ दें, अपना विश्वास ना छोड़ दें, और हम इस बात को जाने उसने हमें परमेश्वर के पास पहुंचाने, उस धर्मी ने एक बार दुख सहा था जो हमें परमेश्वर। इसी तरह हमें भी दूसरों को यीशु के करीब लाने के लिए दुख उठाने। कौन कौन से दुख? नंबर 1, अपनी अभिलाषा को जो आत्मा से युद्ध करती हैं उनसे बचना, उनके प्रति दुख उठाना, अपने आप के लिए मरना। दूसरा, अन्य जातियों में जो लोग प्रभु के कारण आपका विरोध करते हैं, दूसरा पॉइंट, उस दुख का सामना करना। मसीह में धार्मिकता में चलने के कारण भी दुख आना, अगर प्रभु की यही इच्छा है तो ऐसा दुख को सहना। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, और बपतिस्मा का भी यहां पर रियल मतलब ये यहां पर लिखा है 21 अध्याय में 3 की 21 में लिखे हैं, उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। ऐसा नहीं कि चंगाई लेने के लिए बपतिस्मा ले लिया, आशीष लेने के लिए बपतिस्मा ले लिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बपतिस्मा ले लिया। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। शुद्ध विवेक, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, जीवन के अंत तक मैं वफादार और विश्वास योग्य बना रहूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, अब मैं उन पापों को ना करूं जिसके कारण तूने लहू बहाया। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना मतलब है। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका अभी 4 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। परिवर्तित जीवन, इसमें लिखा है, इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो आपको भी अब उसी मनसा को, अब अपने हथियार को धारण करना है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। अब इंपॉर्टेंट वचन है जो आपने बहुत ध्यान से सुनने, जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। कई वक्त आप मसीह में चलते हैं, कई वक्त प्रभु लिखा है पिता जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है, उसे कोड़े भी लगाता है। आप एक रियल विश्वासी है, अगर आप जायज संतान है परमेश्वर की, तो वो आपको कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको मसीह में आने का कोड़े नहीं लग रहे, दुख नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं है, प्रेम में नहीं है, आप परमेश्वर लव नहीं करते। अगर आप कोड़े खाने के लिए तैयार नहीं है, मसीह में आप दुख नहीं उठाना चाहते, आप कहते हैं बस नॉर्मल लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ हो, अगर आप दुख नहीं उठाना चाहते तो, क्योंकि कई वक्त आपकी इच्छा होती है कि आप परमेश्वर के लिए, आपकी शब्द कैसे हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर कई वक्त उसे ही दुखों, क्योंकि महिमा तो ही आनी है जब आप दुख में से निकल के जाएंगे। ये आपकी मर्जी है कि आपने हाय आ हो गया, आप ऐसे करते हैं परमेश्वर के सामने दुखों में, जहां आप कहते हैं प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य समझा कि तू मुझे परखे, इस दुख के लिए धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य समझा, धन्यवाद पिता कि मैं तेरे नाम के कारण दुख उठा रहा हूं, विश्वास में खड़ने के कारण भी दुख उठा रहा हूं, मैं अपने फेथ को दिखा रहा हूं परमेश्वर, धन्यवाद तूने मुझे इस योग्य समझा कि तू मुझे परखे, धन्यवाद परमेश्वर इस दुख के लिए। दाऊद कहता है इस दुख के लिए धन्यवाद पिता कि मैं तेरी विधियों को जान पाया, तेरी विधियों को सीख पाया। कई बार दुख आपको प्रभु में बढ़ाते हैं। सोचो आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, अगर ना होती तो आप आज इतना वचनों में, प्रेयर में, रोजों में नहीं बढ़ते जितना आप अब बढ़ चुके हो। क्यों? आपको दुष्ट आत्मा ने सताया, आपको पता है छुटकारे के लिए मुझे प्रेयर रखने, रोजे रखने, बिना प्रार्थना उपवास से दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगी। दुष्ट आत्मा तो एक समय गई या चले जाएगी, पर आप प्रभु में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे उस छुटकारा पाते पाते। हालेलुया। हर दुख के पीछे महिमा छुपी हुई है, दुख के बाद महिमा है, पर प्रभु उसको देगा जो दुख सहने के लिए तैयार है प्रभु के कारण। लिखे हैं जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। कई वक्त प्रभु आपको ताड़ना देता है, लिखे जिससे प्रेम, प्रभु प्रेम करता है उसे, लिखा है प्रभु ने कहा मेरी ताड़ना को हल्की बात ना जान, पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ता भी है और उसे कोड़े भी लगाता है। हो सकता है कई बार आपने छोटी मोटी गलती की, हो सकता है उस गलती के कारण थोड़ी मोटी आपको सजा मिली, पास नहीं हुए, आप फेल हो गए, प्रभु ने आपका साथ नहीं दिया, प्रभु हिडन रहे, प्रभु चुप रहे, प्रभु शांत रहे, और बाद में आपको पता चला। ऐसे लोग मैंने देखे, उपासक जी मैं बहुत बढ़िया चल रहा था,
बहुत प्रभु में बढ़िया चल रहा है, फिर मैं बेविचार में हो गया, फिर ऐसे हुए मैं प्रभु से बहुत कमजोर हो गया। एक दिन पास मैंने कहा ये चोट कैसे लगी, उन्होंने ये तब बताया, कहते एक दिन ऐसा हुआ, फिर मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण मैं मतलब बिस्तर पर चला गया। अब जब एक्सीडेंट ही हो गया मेरी सभी अभिलाषाएं खत्म हो गई। अब मुझे गंदा देखने को मन नहीं कर रहा है, अब मुझे घूमने को मन नहीं कर रहा है, गलत संगत में मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बिस्तर पर लाइफ थी। और उसके बाद मैं प्रेयर में ही बढ़ा और मैंने कहा प्रभु मुझे तू ही चाहिए, मुझे संसारिक लाइफ नहीं चाहिए। मैं प्रभु से फिर सेट हो गया। समझ रहे हैं आप? तो लिखा है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यहां पर अगर आपने दुख की थोड़ी बहुत ही आपको सजा मिल रही है, ताड़ना मिल रही है, नरक की आग में जलने से बेटर है। तो उस ताड़ना से आप सही सीधे हो जाएंगे परमेश्वर से, पर उस नरक की आग से तो बच जाएंगे। यहां पर उसकी ताड़ना दे, हम सीधे हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। एक आंखें बंद करके एक बार दिल से बोलो, परमेश्वर मैं शारीरिक अभिलाषा के अनुसार जीवन ना जीऊं, जो मेरा शरीर चाहता है, जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा मन कहता है, जो लोगों का विरोध कहता है, फैमिली का प्रेशर कहता है, मैं शरीर की बातों पर मन लगा के ना चलूं। परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर पाऊं, तेरी मर्जी के अनुसार जीवन जी पाऊं। आमीन। कहता अन्य जाति में जब हम थे बहुत हमने बुरा लुच्चपन में, पियक्कड़पन में, मूर्ति पूजा में, मतवालापन, ऐसे काम में हमने बहुत अपना समय गवा लिया है। अब 4 आयत में लगे, इससे वह अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे बारी लुचपन को उनका साथ नहीं देते, इसलिए वह बुरा भला कहते हैं। अन्य जाति पता क्यों बुरा भला कहते हैं? ध्यान से सुनो। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो आपको बुरा भला क्यों कहते हैं, क्यों आपका विरोध करते हैं, क्यों आपके ऊपर पंच करते हैं, क्यों आपको ऐसी बातें रुआने वाली बातें बोलते हैं? वो इसलिए बोलते, 4 आयत तो ध्यान से समझ लो, वह इसलिए वह अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे बारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। वो इसलिए विरोध करते हैं। अब आप नशा करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने नशा छोड़ दिया, वो आपके पैसे से पीते थे, जुआ आपके से खेलते थे, आपको उनका कुछ फायदा होता था, अब आपने वो छोड़ दिया, इसलिए अब वो आपका विरोध कर रहे हैं। आपके विषय में वो कीड़े पुट्ठे पासे लग गया, वो आपको गलत बातें देते कि आप उनके विरोध के कारण चर्च जाना छोड़ दें और आप उनके जुए में, नशे में उनका साथ चल देते रहे और उनका स्वार्थ पूरा होता रहे। इसलिए आप अब उनकी उस अज्ञानता की बातों में साथ नहीं देते, इसलिए वो आपको बुरा भला कहते हैं। पर वह उनको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। अगर आप मसीह में सही चल रहे हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं, एक दिन वो लेखा देंगे परमेश्वर को इन बातों के कारण। हालेलुया। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परमेश्वर उनके एक एक बात का हिसाब लेगा। आप चुप रहो, प्रभु तू चुप रहे, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। कई बार अन्य जातियों से विरोध करने वालों से आप अपनी ताकत से लड़ना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपका फिर साथ नहीं देता। परमेश्वर कहता जा तो अपनी ताकत से लड़ ले, जा तो मुझे लड़ने दे, तू चुप रहे। आपको कई बार परमेश्वर के हाथ में फेथ के साथ लड़ाई देनी पड़ती है और फिर देखना परमेश्वर कैसे करता है। तो आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 की अब 12 से पढ़ेंगे, हम 19 तक पढ़ेंगे। हम इस वचन को लास्ट में ध्यान से सुनना, पूरे मन से विश्वास से सुनना। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, इसका हेडिंग लिखा है मसीह के दुखों में सहभागी होना। मसीह के दुखों में सहभागी होना। क्या आप तैयार हैं मसीह के दुखों में सहभागिता देने के लिए, साथ देने के लिए? सच में बोलो तैयार है। पौलुस ने कहा तिमोथियस को, अपने स्पिरिचुअल सन को, मेरे साथ उसके सुसमाचार के लिए दुख उठा। क्या आप मसीह के दुखों में सहभागी होंगे? तो ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को। हे प्रिय, 12 आयत में, पहला पत्रस 4 की 12 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। हे प्रियो, आज हो सकता है दुख आपके ऊपर है तो प्रभु आपसे कुछ बात कर रहा है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे जे समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर हो सकता है आज प्रभु को मानने के कारण भी आपकी लाइफ में दुख है, परेशानी है, परिस्थिति है, मुश्किल है, आपने बहुत प्रार्थना की फिर भी आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं हुआ, बैड न्यूज आई,
दुखी हो गए, आपने बहुत रोजे रखे, कुछ भी हल नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, कि जो आपके ऊपर जो दुख बढ़ रहा है ना, वो आपको परखने के लिए हो सकता है, वो आपको परखने के लिए। ध्यान से सुनो, इससे जे समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। कोई अचंबा ना करो, ओ यारे मुझसे प्रभु ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इससे कुछ अचंबा ना करो अगर मसीह में चलने के कारण आपको कोई दुख सहना पड़ रहा है, आपकी कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। कहते हैं जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते, आनंद करो। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है, पास्टर जी मैं ये तो दुख अलग तरह का है, हॉस्पिटलों के चक्कर इधर उधर के, ये तो दुख अलग तरह के, प्रभु के नाम के कारण दुख हो तो उसको हम हंस के सह लेते, कि प्रभु को मानने के कारण हमें दुख होता तो हम उसे हंस के सह लेते थे। पर जो शरीर में दुख, परिवार में दुख, फाइनेंशियली दुख, शरीर में दुख, इमोशनली, मेंटली सब ये दुख, ये तो परमेश्वर को भी भेंट नहीं चढ़ रहा ना, परमेश्वर के लिए तो सह लेते ये तो। मैंने कहा नहीं, यही तो भेंट है परमेश्वर के सामने बड़ी, कि तुम इतना प्रभु के साथ बेस्ट चल रहे हो, फिर भी अगर तेरी लाइफ में दुख है और तूने विश्वास नहीं छोड़ा, प्रेयर नहीं छोड़े, रोजे नहीं छोड़े, आत्मिक जीवन में कम नहीं हुए, प्रभु का इनकार नहीं किया, ऐसे ही लोग को तो प्रभु महिमा देने वाला है आने वाले दिनों में। हालेलुया, अनंत महिमा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वाओ, कितना अद्भुत। मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इस वचन को। हालेलुया, ध्यान से मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो, आनंद करो। अब ध्यान से सुनना आगे, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय, जब उसकी महिमा प्रगट होगी, यीशु मसीह आएगा, आप यीशु के दुखों में सहभागी हो रहे हैं, कोई चंगाई, आशीष, बरकत नहीं मिल रही, आपके अन्य जाति लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु ने तुझे क्या दिया, फिर भी आप यीशु का धन्यवाद दे रहे हैं, मूर्तियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, यीशु का इनकार नहीं कर रहे हैं। जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। अगर आज आप मसीह के दुखों में सहभागी होंगे, तो जब महिमा प्रगट होगी उस समय आप क्या होंगे, आनंदित और मगन होंगे कि धन्यवाद पिता, उस दुख की महिमा इतनी बड़ी महिमा, इस महिमा के सामने तो वो दुख कुछ भी नहीं था। जब वो दिखाएगा ना स्वर्ग में, ये तो 70-80 साल की जिंदगी है कि एक दिन खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक चली जाएगी, वो तो सदा की जिंदगी है, ना रोना, ना दुख, ना चिल्लाना, सदा परमेश्वर की आराधना करना, आनंद करना, मगन होना उसमें। उस समय आप कहेंगे प्रभु इतनी बड़ी महिमा, ये तो दुख, मैंने तो छोटा सा दुख सहा था, मेरी तो रसौली नहीं गई, 4 साल मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, मेरा ये हो गया, वो हो गया, मेरी चंगाई नहीं मिली, विश्वास में भी खड़ा रहा, फिर भी हीलिंग नहीं हुई, फिर भी मिसकैरेज नहीं रुका, फिर भी वीजा नहीं लगा, फिर भी ये काम नहीं हुआ। हे परमेश्वर, इतनी बड़ी स्वर्ग में महिमा तूने देनी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है इस समय का दुख उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस समय की आपकी लाइफ में दुख हो सकता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, जे आने वाली जो महिमा, अगर आप विश्वास में खड़े रहे, आने वाली महिमा के सामने ये दुख कुछ भी नहीं होगा। अब सच अपने शब्दों से बोलने वाले उस समय परमेश्वर को। हालेलुया। तो आगे इस वचन में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। अगर मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होती है तो महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। डोंट वरी, अगर आपका मसीह के कारण दुख होता है, उस समय परमेश्वर आपके साथ है। क्या प्रभु उस दुख को रोक नहीं सकता? रोक सकता है, वो आपके साथ है। जब आपकी निंदा होती है, लेकिन महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। आपकी निंदा हो रही है, प्रभु ने आपको छाया की हुई है, उसे सहने के लिए, आपके विश्वास को परखने के लिए छाया की है।
पर वो उस दुख को रोकता क्यों नहीं? आपके फेथ को परखने के लिए, आपके प्यार को परखने के लिए, आपकी योग्यता को देखने के लिए, आप उसके लिए कितना अलर्ट हैं, आप उसके लिए कितने बलिदान दे सकते हैं, कितना दुख उठा सकते हैं। मसीह के लिए दुख उठाना के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वो कितनी महिमा देगा, कितना ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अगर आप परीक्षा से, दुख से नहीं गुजरेंगे तो आप अगली क्लास में एंटर नहीं करेंगे। हालेलुया। और 15 आयत में लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। कहते तुम्हें कोई चोरी करने के कारण, जहां कोई कुकर्म का काम, गलत काम करने के कारण दुख ना पाए तुम में कोई जो बिलीवर है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। बुरे काम में आपको कोई दुख नहीं पाना चाहिए। आपने गलती की, आपने चोरी की, आपको जेल में लेकर गया, आपको मारा गया, पीटा गया, आपको चर्च में आपने गलती की, आपको निकाला गया चर्च से, लेकिन बुरे काम के कारण दुख ना उठाओ, पर यदि मसीह के कारण तुम लज्जित होते इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। महिमा करो बस इस बात के लिए, अगर मसीह के कारण लज्जित होते, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। अब समय आ चुका है पहले। ध्यान से इस वचन को ध्यान से सुनना, लोग आपको परेशान करते हैं। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। कहते समय आ चुका है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय का आरंभ होना, कि जबकि न्याय का आरंभ होना हम ही से होगा। जब न्याय होगा ना दुनिया में, लोगों का, धर्मियों का, पापियों को न्याय होगा, तो न्याय पहले जो यीशु पर भरोसा करते उन्हीं से स्टार्ट होगा। तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, आपका विरोध करते, उस पर बिलीव नहीं करते, तो उनका क्या अंत होगा। क्योंकि अगर न्याय हम ही से शुरू होगा तो उनका क्या अंत होगा जिन्होंने सुसमाचार को माना ही नहीं, इनकार कर दिया। हालेलुया। और 18 आयत में लेकर, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। बाइबल में लिखा अगर धर्मी व्यक्ति जो है प्रभु में, वो कठिनाई से उद्धार पाएगा, क्योंकि उसका विश्वास परखा जाएगा। आप आज आपने बपतिस्मा लिया, पता नहीं कल आपका फेथ परखा जाएगा कि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, कि आपको स्वर्ग चाहिए, कि आपने उस फाइट को लेना है, कि आप उस दुख में अपना विश्वास दिखाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए क्योंकि यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन का और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो जो भक्तिहीन है, जो भक्ति नहीं करता, और जो पापी है उसका क्या ठिकाना, क्या बनेगा उसका। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से डरो। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, मन फिराओ। अगर धर्मी व्यक्ति सोचो, हम लोग प्रभु में विश्वास करने वाले कठिनाई से उद्धार पाएंगे, कि मसीह में हो, बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसे चल रहे हैं, कठिनाई से उद्धार पाएंगे, विश्वास परखे जाएंगे। तो जो पापी हैं और भक्तिहीन, आप कोई चर्च नहीं जाते, कोई बंदगी नहीं करते, आज तक क्या किया अपने भक्ति में, और अगर आप कहते हैं मैंने विधवा को खाना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने शबील लगाई, मैंने लंगर लगाए, आपके वो धर्म के काम व्यर्थ हैं अगर आपके पापों की माफी नहीं हुई। पाप आपकी जिंदगी में, आप एक नशा करते, चाहे जितनी मर्जी लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, आपका प्रतिफल नहीं दे रहा है वो काम। आप व्यभिचार कर रहे हैं, लड़कियों से गलत रिलेशन में हैं, और आप कई लोगों की आप पैसे की हेल्प कर रहे हैं, वो आपका व्यर्थ जाएगा। प्रभु के ऊपर विश्वास बिना कर्म आपके व्यर्थ है। तो जब वही काम अगर आप यीशु को जीवन देके, प्रभु पर विश्वास करके, अपने पापों से माफी मांगकर, पवित्र आत्मा पाकर वो कामों को करें, तो बड़ा प्रतिफल आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, अपने उस परमेश्वर के सामने लौट आओ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अब आपको क्या करना है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अगर आपका दुख आपकी पाप के कारण नहीं, आपकी गलती के कारण नहीं,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आपकी लाइफ में वेट, डिले, फेलियर, डाउन होना, कमजोर होना, क्योंकि पौलुस कहते हैं जब जब मैं कमजोर होता हूं, बलवान होता हूं, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, दुख उठाते हैं आप, तो भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो भलाई करते हुए अपने आप को उस विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अगर आप प्रभु के में भलाई में चलने के कारण दुख उठा रहे हैं, आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर दुख उठा रहे हैं, डोंट वेरी, अड़े रहो, खड़े रहो, और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कैसा लगा आपको आज परमेश्वर ने आपके दुखों में बात की? हालेलुया। क्योंकि नहीं तो आप कहते हैं हम रोज आमीन बोल बोल के रिसीव करते हैं, बहुत सारी मीटिंगों को देखते हैं, बहुत सारी प्रार्थना सभा को देखते हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हो सकता है प्रभु आप इन बातों को जाने, प्रभु को ये वेट कर रहा था। हर एक की बुलाहट अलग है। कईयों को प्रभु ने चंगा किया, कईयों को प्रभु ने लेट चंगा किया। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है। हर एक की लाइफ में अलग अलग बुलाहट है परमेश्वर की। हालेलुया।